हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, नए साल में नई दुनिया में ज़रूर घूम रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एसबीआई बैंक की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर की बहाली निकली है। उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूँगा। दोस्तों, मेरे वीडियो जो आपको अच्छे लगे या इसमें जानकारी जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है, मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरह सुनेंगे और समझेंगे। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस एडवर्टाइजमेंट का पीडीएफ भी रख देता हूँ। आप लोग मेरे एडवर्टाइजमेंट जो है, जो इसके बारे में आपको बताता हूँ, वो आप टेलीग्राम चैनल से भी आप वहाँ से इसका पीडीएफ रिसीव कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको एसबीआई बैंक की ओर से जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की बहाली निकली हुई है, उसके बारे में आपको डिटेल बताऊँगा। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, ये आपका इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD/PO/24/25/22 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी फ्रॉम 27/12/2024 टू 16/1/2025 तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे पूरा लिखा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप जो भी बैंक में जो भी अप्लाई करोगे, ये एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में जाएगा, या फीस पेमेंट या कुछ भी करोगे, ये सारा ऑनलाइन होता है एसबीआई में। और एसबीआई बैंक का जो भी आप इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगा, तो आप बैंक का जो वेबसाइट है, यहाँ ये दोनों वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेकर आपके रिक्वायरमेंट पूरे होने तक सारा अपडेट इस वेबसाइट के माध्यम से आपको पता चलेगा। दोस्तों, मोबाइल नंबर एक रखना, जिस पे आपको सारा एसएमएस आएगा, रिसीव करोगे, पढ़ोगे उसके लिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैकेंसीज के बारे में, अंडर नोट वैकेंसी आर प्रोविजनल and may vary accordingly to bank requirement। कैटेगरीज दिया गया है SC, ST, OBC, EWS, UR। SC में रेगुलर वैकेंसी 87 है, बैकलॉग वैकेंसी कुछ नहीं है, टोटल 87 है। ST में रेगुलर वैकेंसी 83 है, बैकलॉग वैकेंसी 14 है और टोटल वैकेंसी 57 है। ओबीसी में रेगुलर वैकेंसी 158 है, बैकलॉग कुछ भी नहीं है और टोटल वैकेंसी 158 है। ईडब्ल्यूएस में रेगुलर वैकेंसी 58 है, बैकलॉग कुछ भी नहीं है और टोटल वैकेंसी 58 है। यूआर में 240 है, बैकलॉग कुछ भी नहीं है और टोटल वैकेंसी 240 है। दोस्तों, टोटल हो गया आपका रेगुलर वैकेंसी 586, बैकलॉग वैकेंसी 14 जो एसटी के साथ है, और टोटल वैकेंसी 600 निकाली गई है। इसमें आपको पीडब्ल्यूबीडी वैकेंसीज भी कुछ क्लियर किए गए हैं। ये 6, PI 6, HI 6, LD 6, D&E 6। फिर आप उसका बैकलॉग है 4, PI का है, HI का 20 है और D&E का 20 है। टोटल वैकेंसीज इसका हो गया आपका 10, VI का, HI का 26, LD का 6 और D&E का 26 है। दोस्तों, ये टोटल डिटेल आपको मैंने बता दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल, टेंटेटिव शेड्यूल जो है, वो इवेंट किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, वह पूरी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूड एडिटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 27/12/24 टू 16/1/2025 तक कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 27/12/24 टू 16/1/2025 तक कर सकते हैं। डाउनलोड ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर, जो कॉल लेटर आपको आएगा पहला एग्जाम, प्रारंभिक एग्जाम का 3, 3rd और 4th वीक ऑफ फरवरी 2025 ऑनवर्ड। फिर फेज 2 ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो 8th एंड 15th मार्च 2025।
डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अप्रैल 25 को होगा। डाउनलोड ऑफ मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर, अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर, अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मतलब मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2025 ऑनवर्ड, और फेज 2 ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होगा अप्रैल मई 2025 के बीच में। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन मई एंड जून 2025 के बीच में होगा। उसके बाद डाउनलोड ऑफ फेज 3 कॉल लेटर मई जून 2025 के बीच में होगा। फेज 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो मई जून 2025 में ही होगा, के बीच में होगा। इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज ये भी मई जून 2025 के बीच में ही होगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ये भी मई जून 2025 के बीच में ही होगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC PWBD कैंडिडेट, उसके लिए स्पेशल डेट निकाला गया है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जनवरी एंड फरवरी 2025 के बीच में होगा। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फरवरी 2025 के बीच में होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे ये जानकारी जो हम देते हैं। यहाँ से आप यहाँ तक मेन फोकस है, फिर आप यहाँ तक ये पूरा शेड्यूलिंग है, यहाँ से यहाँ मतलब जो डेट आपका अंडरलाइन किए वो एक शेड्यूल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग देखते हैं। एज लिमिट है 1/4/2024 तक। दोस्तों 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए कैंडिडेट मस्ट हैज बीन बोर्न ऑन, अब दो डेट दे दिया गया है 1/4/2003 एंड नो अर्लियर देन 2/4/1994। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो डेट मेंशन किया गया है 1/4/2003 और 2/4/1996, ये जो दोनों डेट है, ये डेट इसके 21 साल से अंदर नहीं या 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका इसको बाकी आरक्षण कोटा जो दिया गया है उसके अनुसार से आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों ये एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए और एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी या केंद्र सरकार के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से आप निकले भी होने पास होने चाहिए, बस वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई परसेंटेज बाउंडेशन नहीं किया था, और जिसका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, फाइनल ईयर चल रहा है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जरूरी है कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिएगा, चूँकि नॉर्मल ग्रेजुएट पास ही इसको अप्लाई कर रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर को। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 फेज में एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, पहला है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन पूरे 100 नंबर के रहेंगे, जो आपका 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मिनट का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मिनट का रहेगा। फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी, दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 20 मिनट का आपको समय मिलेगा। उसके बाद दोस्तों उसमें तो टोटल 1 घंटा का समय मिला था, टोटल ओवरऑल 3 सेक्शन मिला के। अब यहाँ पे दोस्तों फेज 2 मेन एग्जामिनेशन है। मेन एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होगा, 200 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा, 50 मिनट। फिर दूसरा है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स और 45 मिनट। जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक बैंकिंग नॉलेज 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स का रहेगा और 45 मिनट रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स का रहेगा, 40 मिनट मिलेगा। टोटल आपका 170 है, आप 170 क्वेश्चन रहेंगे,
ये 200 मार्क्स का रहेगा और 3 घंटे का एग्जाम रहेगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं फेज 3 की ओर। दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल रिपोर्टिंग, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसिंग रेटिंग। ये 50 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट का समय मिलेगा और टोटल 250 नंबर का पेपर रहेगा फेज 2। दोस्तों अब आइए फेज 3 को देखते हैं। दोस्तों आपको मैं एक बात बता देता हूं कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है और फेज 3 जो है वो आप कंप्रीज्ड ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा, ग्रुप एक्सरसाइज रहेगा और पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। टेस्ट स्ट्रक्चर है मैक्सिमम मार्क्स है ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू 30 नंबर का, टोटल 50 मार्क्स का रहेगा टोटल। आइए दोस्तों मैं देखता हूं आपका कैसे फाइनल सिलेक्शन होगा। मेन एग्जामिनेशन, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू। मेन एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट और ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, मैक्सिमम मार्क्स 250 नंबर का रहेगा और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू 50 नंबर का रहेगा, टोटल 300 मार्क्स का रहेगा। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 75 रहेगा और ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू 25 नंबर का रहेगा नॉर्मलाइजेशन में और 100 मार्क्स टोटल नॉर्मलाइजेशन रहेगा। इसलिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम मार्क्स आप उठा लो और उसके हिसाब से वो अपना जो कैंडिडेट जितने संख्या है उसके हिसाब से वो निकालेगा। और दोस्तों रिजल्ट जो है वो बैंकिंग साइट पे आपको पब्लिश होगा। मेन एग्जामिनेशन एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंकिंग वेबसाइट। आइए दोस्तों अब देखते हैं एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्ज। एप्लीकेशन फी जो है वो 750 रुपया अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को लग रहा है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को कोई पैसा नहीं लग रहा है और अमाउंट फॉर फी वंस पेड विल बी नॉट बी रिफंडेड ऑन एनी अकाउंट नॉर कैन इट बी हेल्ड रिजर्व अदर एग्जामिनेशन ऑफ सेक्शन। दोस्तों आगे देखते हैं आपका यूआर ईडब्ल्यूएस को 4 बार मौका मिलता है और यूआर पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी और ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी इनको 7 बार मौका मिलता है प्रोविजनरी ऑफिसर का फॉर्म भरने के लिए। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एसटी पीडब्ल्यूबीडी इनको नो रिस्ट्रिक्शन, वो कई बार भी आप फॉर्म भर सकते हैं प्रोविजनरी ऑफिसर का। दोस्तों आप हाउ टू अप्लाई है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली ऑनलाइन फ्रॉम 27/12/24 टू 16/1/25। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं 27/12/24 से 16/1/25 तक, कोई बाकी दूसरे किसी भी माध्यम से ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों इन शॉर्ट में मैंने इस प्रोविजनरी ऑफिसर का एडवर्टाइजमेंट का पूरा डिटेल आपको मैंने बता दिया है। अब दोस्तों आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप इसका पीडीएफ रिसीव कर सकते हो और दोस्तों इसको आप अच्छे से पढ़ो